दोस्तों ये कहानी है 3 दोस्तों की जिनको फांसी की सज़ा दी गई थी। लेकिन फांसी की सज़ा देने से पहले आपको पता है उस मरने वाले की आखिरी इच्छा पूछी जाती है। इसलिए राजा ने उनको फांसी देने से पहले उन सबकी आखिरी इच्छा पूछी और जब आखिरी इच्छा पूछी तो सभी ने बारी बारी से अपनी आखिरी इच्छा बताई। तो जब पहले दोस्त की बारी आई तो उसने अपनी आखिरी इच्छा में कहा कि राजा साहब, मैं मरने से पहले पेट भर के खाना खाना चाहता हूँ। तो राजा ने उसको पेट भर के खाना खिलाया जितना वो खाना चाहता था। उसको आखिरी बार में उतनी मनपसंद चीज़ें उसको खिलाई गईं। और फिर बारी आती है उसके दूसरे दोस्त की। जब दूसरे दोस्त से पूछा गया कि तुम्हें क्या चाहिए, तो उसने कहा कि मैं मरने से पहले अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपने परिवार से बहुत प्रेम करता था और मेरा परिवार भी मुझसे बहुत प्रेम करता था। इसके बाद बारी आती है तीसरे दोस्त की। जब तीसरे दोस्त से पूछा गया कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो उसने दिमाग लगाया और बताया। उसको पता था कि राजा अपने घोड़े से बहुत प्रेम करता है और उसको घोड़ों के साथ रहना बहुत पसंद होता है और वो सबसे ज़्यादा अपने घोड़े से प्यार करता था। तो उसने दिमाग लगाया और बताया कि राजा साहब, अगर आप मुझे 1 साल का समय दें तो मैं आपके घोड़े को उड़ना सिखा सकता हूँ। राजा ये बात सुन के चौंका और उसको लगा कि ये बात कैसे हो सकती है कि कोई घोड़ा उड़ सकता है। लेकिन वो अपने घोड़े से बहुत अधिक प्रेम करता था, जिससे उसको यकीन हो गया कि हाँ, मेरा घोड़ा उड़ सकता है और उसने उसको 1 साल का समय दे दिया। लेकिन उसने कहा कि देखो, 1 साल के बाद अगर तुमने मेरे घोड़े को उड़ना नहीं सिखाया तो एक चीज़ याद रखना, अभी तो ठीक है, तुम्हें 1 साल की मोहलत दी जा रही है, लेकिन अगर तुमने मेरे घोड़े को 1 साल के बाद उड़ना नहीं सिखाया तो एक बात याद रखना कि मैं तुम्हें फांसी की सज़ा दे दूंगा। तो उसने कहा, ठीक है राजा साहब, अगर 1 साल बाद में घोड़े को उड़ना नहीं सिखा पाए तो आप मुझे फांसी पर चढ़ा देना। और ये बात सुन कर के राज्य के सभी दरबारी बड़े ही चकित रह गए। कोई इंसान घोड़े को उड़ना कैसे सिखा सकता है। और फिर उसके 2 दोस्तों ने उसको समझाया कि ये तुम क्या बेवकूफ़ी वाली बात कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है कोई घोड़े को उड़ना सिखा दे। तो उसने समझाया कि देखो, ऐसा जो भी बात है, लेकिन मैंने अपनी सज़ा को 1 साल के लिए टाल दिया है। उसके दोस्तों ने कहा कि ठीक है, 1 साल के लिए टाल दिया है, लेकिन राजा बहुत क्रूर है और तुम्हें फांसी की सज़ा दे करके रहेगा। तो उसने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने अपने लिए 3 उम्मीदें पैदा की हैं। हो सकता है 1 साल के पहले राजा मर जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि 1 साल के पहले मैं ही मर जाऊं, या फिर तीसरी उम्मीद ये हो सकती है कि मैं घोड़े को उड़ना ही सिखा दूं। तो इस प्रकार से 3 उम्मीदें मैंने अपने लिए पैदा की हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन की मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी हमें अपनी उम्मीद नहीं तोड़ना चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। उड़ने वाली घोड़ी की कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। और जिन्होंने भी चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।